क्या किया था लास्ट क्लास में? एक टेम्पलेट्स में क्या किया था? हमने एक तो वो डाला था। हाँ, इमेज क्राउजल तो डल गया था सीख से। आइकन लिस्ट सीख से नहीं डली थी, आपकी डल गई? बनाई नहीं ना अभी। वही डॉट यूके सर डिजिटल। हाँ जी मैम बताओ। कल तक का जितना था कर लिया। मेरा टॉप सेक्शन और लोगो रह गया है। टॉप वो सेक्शन नहीं मैं बना कर अभी? वो तो बना टॉप ये। सेक्शन का मतलब ठीक हो वो गया आज तो। मतलब कलर वलर नहीं अच्छा करा। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ जी। आपको क्या था? अच्छा, नहीं रहा, पता नहीं। स्पेलिंग ठीक है? इसमें इनको दो लाइनों में करो। प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग वालों को इसको एक एक लाइन में करो। ये आपका प्रियंका मैम प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? आपने राइट कॉलम को इतना बड़ा कर दिया और लेफ्ट को इतना छोटा कर दिया, इसलिए वो स्क्वीज हो गया। तो बराबर करो 50-50 पिक्सल। और इसको बड़ा करने का तरीका ये नहीं होता कि कॉलम बड़ा कर दो। इसका बड़ा करने का तरीका कि इसको एब्सोल्यूट करके वो जो रेड कलर का बॉर्डर आता है उसको स्ट्रेच करोगे तो बड़ा होगा। वो करना है। वीडियो देखो दोबारा। ये वाला थोड़ा ठीक और लग रहा है क्योंकि आपने एड स्ट्रेच 3 इमेजेस दिखाई है और 2 की जगह खाली आ रही है, तो 5 दिखाओ मिनिमम। तो और वीडियोस और। छः छः हैं सर, 6 हैं। नहीं नहीं, टोटल 6 डालिए पर एट अ टाइम 5 दिखनी चाहिए तो अच्छा दिखेगा ये। अच्छा। एट अ टाइम 3 दिख रही हैं अभी। और यहाँ पे ठीक आपके है। कंटेंट के हिसाब से थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, हल्का सा बड़ा कर लो। पॉइंट्स के बीच में गैप दे दो। डिवाइडर दे दो तो डिवाइडर डाल सकते हो। और ये जो टिक मार्क का कलर है ये थोड़ा चेंज करोगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी ठीक है। ठीक बाकी लोगो वगैरह बना लो, ठीक है। ओके, ये तो आसान हो गया आपका। यूके का एक ही बना दिया आपने। तो उसी को एडिट कर लिया मेरे वाले को डाउनलोड करके कैनवा में। अच्छा, पूरा ये भी मिल गया था आपको? अच्छा, ऊपर वाली लाइन नहीं है ये, ठीक है। ठीक है ठीक है। सही है ये भी। इसमें आप भी वैसा कर सकते हो कि एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दो सो दैट कि ये थोड़ा आस पास पास आ जाए। नहीं, एक कॉलम फिर एक कॉलम से नहीं होता, दो बनाओ। थोड़ा और पास पास जाना चाहिए। बीच बीच का स्पेस जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है। मुझे ज़्यादा लग रहा है। बाकी ये ऐसी इमेज क्यों आ रही है? अच्छा, ये गूगल से ढूंढे हैं ये? तभी थोड़ा कलर थोड़ा अलग सा लग रहा है। ऐसे देखो चमक चमक रहे हैं। ये वो साइट थी inclick.com, यहाँ से मैंने लिए थे। ये ठीक है। एक आधा और बढ़ा दोगे तो छोटे हो जाएंगे। बाकी इतने बड़े भी आ रहे हैं तो चलो चलेगा। ओके ठीक है, आपको भी एक कॉलम खाली बनाना है इधर तो बेटर लग जाएगा। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसको बस ठीक कर लेना। और बाकी नहीं बनाया तो बनाओ, उस पर भी काम करो। ये गैप ज़्यादा आ रहा है क्यों? क्योंकि ऊपर की शायद पैडिंग ज़्यादा दी है। ऊपर की पैडिंग थोड़ी इतना ज़्यादा तब लेने की ज़रूरत पड़ेगी जब हमने ट्रांसपेरेंट हेडर लेके पीछे ले जाना है हेडर के। अगर हमने नॉर्मल रखना है तो ऐसे ही रख लो। और आप देख रहे हो नीचे ज़्यादा गैप है। तो ये वो है माइनस में मार्जिन जो मैंने ग्रुप में पूछा था ना, अजय को बताया था आज। वो करना है आपको भी। तो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है आपका। आपका नॉर्मल ही है लेकिन माइनस मार्जिन देखिए, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, इन्होंने भी माइनस मार्जिन, इनको तो मैंने सुबह ही बताया है ना। तो कर लेंगे। ऊपर और नीचे की पैडिंग देनी है, ये बताया था मैंने। अब देखो बटन इतने बड़े बड़े कर दिए हैं तो थोड़े और लग रहे हैं, मुझे लग रहे हैं पर्सनली। बाकी इनमें भी कंटेंट बहुत बड़ा कर दिया, जगह भरने के लिए बड़ा कर दिया इन्होंने। अब अगर मैं एक कॉलम बनवाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। ठीक है ना? तो पहले क्या करो, इनको छोटा करो, नंबर को स्पेशली थोड़ा छोटा करो। तो जब छोटा करोगे चारों को तो जगह बचेगी अपने आप। जगह बचेगी तो एक कॉलम बन जाएगा।
अभी तो रियलाइज़ नहीं हो रहा शायद इनको कि कॉलम से बाहर जा रहा होगा ये कंटेंट, क्योंकि अभी तो बॉर्डर नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा। बॉर्डर डाल के देखो, पता चलेगा। बाकी ये वाली लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई और ये छोटी है, ये थोड़ी और बड़ी हो सकती है, या इसको थोड़ा छोटा करो, ये ठीक है। अब ये जो कलर है ना, ये रेड वाला, इस पे वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है देन कि ब्लू के ऊपर वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इनको थोड़ा एंगल घुमा देना चाहिए। ब्लू इसके पीछे देना चाहिए और पिंक यहाँ ले आना चाहिए थोड़ा, क्योंकि डार्क है वो। फिर इन सब में ये ग्रीन कलर बड़ा ऑड लग रहा है, तो ग्रीन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इन्होंने कलर चेंज नहीं करा, तो इनको अपने दोनों में से एक या वाइट ले लेना चाहिए बटन का कलर, और बटन को थोड़ा छोटा रखें। बस बाकी चीज़ें ठीक हैं। बाकी ये जो लाइन इन्होंने ब्लैक कर दी, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट थी, तो मेरे हिसाब से तो वाइट ही बेटर थी। या मत रखो तो वाइट रखो। इन्होंने अभी डिफ़ॉल्ट कलर भी चेंज नहीं किया, क्योंकि अभी इन्होंने लोगो ही नहीं बनाया। बनाया तो है, पर लोगों में भी इन्होंने ये कलर यूज़ किया, तो हो सकता है इसी को प्राइमरी कलर रखना चाहते हो, तभी तो ले लिया ऊपर भी। या मे भी जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट था उन्होंने सोचा मैं वही ले लेता हूँ, पर लेकिन नहीं, ये अलग लग रहा है मुझे, ये वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये वाला ब्लू, पर इन्होंने तो ये लिया है ना, ब्लूइश ग्रीन जैसा जो भी कलर है ये, ठीक है। इनके लोगों में ना सब बढ़िया था कल तक, आज पता है क्या ब्लेंडर कर रहा है इन्होंने, ना ना हेडर में कलर डाल दिया। हेडर को वाइट रखते हैं ना, इतना क्लासी लग रहा था कल, तो हेडर को ब्लैक करते ही एक तो कंटेंट भी ब्लैक में लिखे, या तो इस डिजिटल को वाइट करो, मतलब ए और के की भी लुक एंड फील चली गई। बस क्या करा इन्होंने, ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक इस डार्क में दिख ही नहीं रहा, अगर वाइट होता ना तो फिर भी दिख जाता। तो बैकग्राउंड को चेंज मत करो। बाकी अभी बना रहे हैं, पूरा बना नहीं है। और किसी से चेक करना रह गया? अनुराग डी वाई टी ई। सर मैं 2 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया, आई एम सॉरी, कुछ तो काम था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने, देखो ये अपना आप ठीक हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, और आप देख रहे हो ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, इसका आइकन अलग आ रहा है इसका, तो मैंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करे थे उस दिन, तो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो आज भी मैं छोड़ता हूँ, छेड़ता नहीं हूँ, फिर ख़राब हो जाएगा वरना। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और बनाते हैं आज कुछ और नया। तो आज हम बनाते हैं आइकन बॉक्स। अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। देखो हर चीज़ में कंटेंट डालना तो आसान ही होता है, चेंज ही तो करना है। मेन होता है उसका कलर डिसाइड करना, उसमें बॉर्डर देना है कि बैकग्राउंड कलर देना है, पैडिंग कितनी देनी है, मार्जिन कितना देना है, वो सब चीज़ें थोड़ा लुक एंड फील को इम्प्रूव करते हैं। अदरवाइज़ तो मैं अभी खोल रहा हूँ inclick.com, खोल के इसी को कॉपी कर लेता हूँ या udit.dgfreelancer खोल के देखते हैं एक बार कि इसमें मैंने कैसे बनाया हुआ है। इसमें भी वैसे ही बनाया हुआ है। चलो ठीक है, मैं आपको 2-3 स्टाइल दिखाता हूँ अभी। एक तो हम ऐसा बनाएंगे, क्या ये आइकन बॉक्स, ये आइकन है, ये हेडिंग है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये बटन है, और क्या है ये तीनों कॉलम। कॉलम के अंदर एलिमेंट पूरा का पूरा अलग अलग नहीं है, ये आइकन बॉक्स डालूंगी सब आ जाएगा। आइकन चेंज कर दो, हेडिंग चेंज कर दो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो, बटन में यूआरएल लगा दो, बटन का कंटेंट चेंज कर दो। तो चीज़ें बहुत सिंपल है ये। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, चलो हेडिंग भी हम यही लेंगे, और इसमें भी मैंने बनाया हुआ है, यही बनाया हुआ है, खुल रहा है अभी। ये देखो ऐसी कुछ है ना, तो ये यहीं से देख के बनाया मैंने। कोशिश करेंगे आज हम यही कलर ले लेंगे, तो देखते हैं आती है लुक एंड फील सेम। सेम कलर लेने पे भी सेम कलर लेते हैं। चलो आज डैशबोर्ड पे आ गए, फिर यही टेम्पलेट्स में चले जाओ और एक नया टेम्पलेट बनाते हैं। टेम्पलेट बना के क्या मिलता है, शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को पेज पर डालो, डिज़ाइन आ जाता है। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। सर हमें AE टेम्पलेट में बनाना क्यों है, अगर हम पेज पे बना ही सकते हैं, मतलब दो इसमें काम क्यों करना है? हाँ देखो, मैम ने पूछा ए टेम्पलेट की ज़रूरत क्या है। अभी वेबसाइट में ना
तीन चीज़ें होती है मेरे हिसाब से। एक चीज़ जो सारे पेजेस में सेम है, जैसे हेडर फुटर सेम होता है ना, हाँ जी। एक चीज़ है जो हर पेज पे सेम है। तो अगर आप उसको हर पेज पे जाके बनाओगे तो एडिट भी हर पेज पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन अगर एनीवेयर एलिमेंटर से बनाओगे तो टेम्पलेट में चेंज करोगे और जहाँ पे भी कोड लगा हुआ है चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ इसलिए बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए जो हर पेज पे सेम आनी है। दूसरी चीज़ वो होती है जिसमें डिज़ाइन सेम है लेकिन कंटेंट अलग है, तो वो यहाँ से मत बनाओ। और जो हर पेज पे अलग आ रही है तो वो भी मत बनाओ। वो तो अभी मैं बना रहा हूँ तो मैं चलो मैं सारे इसी पे बना रहा हूँ, लेकिन इस पे बनाने कौन से हैं जो हर पेज पे सेम है, कंटेंट भी डिज़ाइन भी सब कुछ सेम है, वही बनेंगे सिर्फ। टाइम सेव करने का टाइम तरीका सेव है। करने का, और ये डायनेमिक हो गया ना। जैसे आपने लोगो में जाके लोगो चेंज किया तो हर पेज पे हो जाता है चेंज, तो वैसे ही अगर ये वाला जो डिज़ाइन है जो हर पेज पे डला हुआ है, मैं टेम्पलेट में जाके एडिट करूँगा तो जहाँ पे भी कोड डला है चेंज हो गया। आप फ्यूचर में इमेज कराउजल की इमेजेस ऐड करोगे, पुरानी हटाओगे, सेटिंग में छेड़खानी करोगे तो क्योंकि हर पेज पे लगा हुआ है कोड चेंज हो जाएगा, तो हर पेज पे जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है इसका। अभी एनीवेयर एलिमेंटर का काम समझ में आ गया आपको कि हम एलिमेंटर बेस्ड डिज़ाइन बनाते हैं जिसका कोड मिलता है, जहाँ पे भी डालोगे वो डिज़ाइन वहाँ पे आ जाएगा। हम थीम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? ओशन WP। तो ओशन WP के अंदर यहाँ पे ना एक ऑप्शन अभी दिखा रहा हूँ आपको। क्लिक किया मैंने ओशन WP पे, अलाउ इन कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, क्या लिखा है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में चलता हूँ, एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। लाइब्रेरी में भी मैं क्या बना सकता हूँ और क्या मिलेगा मुझे? शॉर्ट कोड। एनीवेयर एलिमेंटर वाला काम ही तो हो रहा है। तो जब ओशन WP में था तो मैंने एनीवेयर एलिमेंटर क्यों डाला? मान लो कि थीम में फ्यूचर में कोई इशू आ जाता है तो मुझे हटानी पड़ती है, दूसरी लेनी पड़ती है, तो जब ये हटाऊंगा तो इसकी लाइब्रेरी भी साथ में चली जाएगी कि नहीं, तो सारे पेज बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक ऐसा कॉमन सा प्लगइन ले लिया है जो किसी भी एलिमेंटर वाली थीम के साथ चलेगा। तो ओशन WP लाइब्रेरी में नहीं बनाना, क्योंकि ये ओशन WP के साथ चला जाएगा, पर लेकिन ये एनीवेयर एलिमेंटर किसी भी थीम के साथ काम करेगा, यही रहेगा। तो इसमें बनाया हुआ डिज़ाइन कहीं नहीं जाने वाला, तो ये ऑलवेज काम करेगा, इसलिए मैंने ये लिया है, ओशन WP वाला ऑप्शन नहीं लिया। तो वापस आते हैं एनीवेयर एलिमेंटर के अंदर। और आप सोचो ये जो इतना अच्छा ऑप्शन मैंने आपको बताया है, मैं आपको प्लगइन्स में आके एक चीज़ दिखा दूँ ज़रा। मैंने यहाँ पे किया ऐड न्यू, मैंने यहाँ पे किया, लिखा एलिमेंटर, एंटर। एलिमेंटर लिखा तो एलिमेंटर का प्लगइन आ गया। कितने मिलियन व्यूज़ हैं इसके, मतलब इंस्टॉलेशन है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ लोगों ने ये डाला हुआ है। और एनीवेयर एलिमेंटर ढूंढते की तरह ये रहा, कितने लोगों ने डाला हुआ है? तो अगर 1 करोड़ का 1 लाख होता तो 1% होता ना, तो 0.9% लोगों ने ये डाला हुआ है। तो सोचो लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, तो वो हर पेज पे जाके बनाते हैं और हर पेज पे जाके एडिट करते हैं, फालतू की मेहनत। इसका मतलब एक तरीके से कॉपी पेस्ट वाला काम शॉर्टकट में हो गया। कॉपी पेस्ट तो एक ही बार करना है ना, उसके बाद जब भी हाँ फ्यूचर में जी। एडिट करेंगे कुछ भी नहीं करना, टेम्पलेट में जाके एडिट करो और जहाँ पे भी आपने पहले कोड पेस्ट किया था वहाँ पे अपना आ जाएगा, चेंज हो जाएगी चीज़ें। ठीक है। अभी देखो मैंने टॉप सेक्शन भी तो टेम्पलेट में ही बनाया था, शॉर्ट कोड डाला था, फिर इमेज क्राउजल भी बनाया, 3 बना दिए मैंने, देखो एनीवेयर एलिमेंटर में। तो चलते हैं अब एनीवेयर एलिमेंटर में दोबारा, देखते हैं कितने टेम्पलेट बनाए मैंने। एलिमेंटर करा तो सब गया, एलिमेंटर नहीं जाना चाहिए, एलिमेंटर में ही तो बना हुआ है वो, एनीवेयर एलिमेंटर में बना है, लेकिन बना डिज़ाइन तो हमने एलिमेंटर को यूज़ करके बनाया था ना। तो एलिमेंटर के अलावा कोई भी पेज बिल्डर लोगे तो तब भी वेस्ट, सिर्फ थीम चेंज होने पे कुछ नहीं होगा। पेज बिल्डर ही चेंज कर दिया फिर तो पुराने पेज बिल्डर की कोई भी चीज़ कैसे रह सकती है, कभी नहीं रहेगी वो। तो मैंने तीनों बनाए, तीनों में कोड दिखा, 362, 370, 432, ये 3 कोड मिले थे, तीनों मैंने वेबसाइट पर डाल दिए। और अभी अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे पेज पे जाके करना है कि टेम्पलेट में आगे यहाँ चेंज करूँगा, पेज पे चेंज, एक पेज पे हो या 50 पेज पे, सब चेंज। जैसे हेडर फुटर काम करता है, फुटर विजेट्स में जाके चेंज करा तो सारे पेज में हो जाएगा, हेडर लोगो चेंज किया या मेन्यू में कुछ चेंज किया तो सारे पेजेस में हो जाएगा। तो वैसे ही एनीवेयर एलिमेंटर भी वो एलिमेंट को ऐसा बना देता है कि आप टेम्पलेट से चेंज करो और जहाँ पे भी कोड होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ बढ़िया है इसकी।
लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि वेबसाइट में इस एनीवेयर एलिमेंटर के जो आप टेम्पलेट डालोगे ना, वो वाले डालो जो बिलो द फोल्ड आ रहे हैं। बिलो द फोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट खोली, देखो, या मैंने इसकी वेबसाइट खोली, ये वेबसाइट कहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक, बॉल तक दिख रही है ना। बॉल के नीचे वाला कंटेंट कैसे आएगा, स्क्रॉल डाउन करके, उसको बोलते हैं बिलो द फोल्ड, बिलो द फोल्ड, और ऊपर वाले को अबव द फोल्ड। तो अबव द फोल्ड एनीवेयर एलिमेंटर वाला कंटेंट अवॉइड करो। अभी ब्राउज़र जब हमारी वेबसाइट खोलेगा तो जब वो पेज पे आएगा कोडिंग में, उसको क्या मिलेगा, शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड के लिए वो कहाँ जाएगा, एनीवेयर एलिमेंटर में, फिर उसको कॉल करेगा, फिर आएगा ना डिज़ाइन, थोड़ा डिले हो जाता है। तो इसलिए एनीवेयर एलिमेंटर वाला डिज़ाइन बिलो द फोल्ड यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया, अबव द फोल्ड मत करो उसको। जो उसकी प्रोसेसिंग है, जो उसकी रेंडरिंग है, वो स्लो हो जाती है, थोड़ी सी माइनर होती है, लेकिन वो भी मैटर करती है, कुछ सेकंड्स भी मैटर करते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाले पार्ट में नहीं यूज़ करो, नीचे वालों में कर सकते हो, क्योंकि बंदा सीधा तो सेकंड सेक्शन में नहीं जाएगा ना, पहले तो पहला ही देखेगा, और जब तक पहला देख रहा है दूसरा लोड हो जाएगा। मतलब लोड होने में भी दिक्कत आती है? हल्की माइनर सी। पूछ के माइक बंद कर दो, फिर पूछना होगा तो माइक ऑन कर लेना। वैसे अभी तो फटाफट खुल गया, लेकिन कभी कभी नहीं भी खुलता। ये भी एनीवेयर एलिमेंटर से ही बनाया मैंने, खुल गया, ठीक है। मे बी शायद इसमें मुझे इमेज, ये सेक्शन को थोड़ा और माइनस में लेके ऊपर लेके जाना पड़ेगा तो ही ठीक होगा ये। पहले पता है क्यों ओके क्यों आ रहा था, क्योंकि पहले ये एज अ सेक्शन लगा हुआ था, अब ये एज अ एनीवेयर एलिमेंटर का टेम्पलेट लगा हुआ है। तो इसको ठीक करते हैं, रुको, ऐसा अब पॉइंट किया है तो ठीक करना ही पड़ेगा इसको। तो सेक्शन में आके इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, चलो एक बार। नहीं, एनीवेयर एलिमेंटर नहीं करना इसको, इसको मुझे पेज पे जाना है, मतलब पेज 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 होम पेज, होम पेज पे आ गया, और इसको अब एनीवेयर मतलब एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। जब हमने डिज़ाइन बनाया था तो डिज़ाइन में कुछ पंगे नहीं करने हमने, डिज़ाइन परफेक्ट था पूरा सेक्शन। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि सेक्शन को पीछे ले जाते हैं ना हेडर के, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हेडर लिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका माइनस मार्जिन से पंगा लेना पड़ेगा बस। तो माइनस मार्जिन देती है, मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। यहाँ तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन स्टिल देखो माइनस मार्जिन नहीं यहाँ पे। तो माइनस मार्जिन कब लेते हैं पता है आपको? नहीं, माइनस मार्जिन दो केस में लेते हैं हम। अभी एक तो हेडर दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, पेज पे तो आ रहा है, नहीं दिख रहा ना, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। मे भी शायद हमने ट्रांसपेरेंट किया ना, तो इसके पीछे छुप गया होगा शायद। वैसे तो छुपना, इसको पीछे जाना था, लेकिन एलिमेंटर में वो पीछे चला गया, तो इतना दिख नहीं रहा। तो अगर मैं और मैंने जब ट्रांसपेरेंट करा था तो आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सेक्शन होता है उसको ऊपर का जो गैप कवर करने के लिए -50 करते हैं, और उसके बाद मैंने बोला था जो हेडर की हेड है वो 74 है, तो आपको कितना करना है, -74, मतलब 50 और 74 124 हो गए, तो -124 ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे, तो यहाँ पे करके देखते हैं, कुछ तो जा रहा है ऊपर। 10 पिक्सल ही ले लो चलो अभी। तो अब पेज पे आके देखते हैं कैसा लग रहा है। कम हुआ ना, अभी इतना तो ठीक लग रहा है। तो 10 पिक्सल माइनस में लेके गए तो ओके हो गया अब, तो ठीक है, अभी एकदम बढ़िया लग रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है आज। अब बनाएंगे हम एनीवेयर एलिमेंटर में एक नया टेम्पलेट, जिसका नाम होगा आइकन बॉक्स। बड़ा ही सिंपल है यार, क्योंकि मैं एक ही आइकन बॉक्स करना सिखाऊंगा आपको, फिर उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एक ही कॉलम का कलर डालना सिखाऊंगा, फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो कलर चेंज कर लेना। तो एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। एक काउंटर आ गया एडिट करना, तो 4 तो कॉपी पेस्ट ही होते हैं। एक बटन आ गया, फिर तो कॉपी पेस्ट ही होते हैं। एक हेडिंग आ गई, बाकी तो कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ें सेम सेम ही होती हैं, बस एक अच्छे से आ जानी चाहिए।
अब आते हैं एनीवेयर एलिमेंटर और ऐड न्यू एई टेम्पलेट। इसका नाम दे दो आइकन बॉक्स। नाम मैं यही देने वाला हूँ जो इन्होंने दिया है। ठीक है, इसको कर देंगे पब्लिश। लास्ट क्लास की तरह मैं इसका शॉर्ट कोड ऑलरेडी पेज पे डाल देता हूँ जाके। बनने के बाद डालो, ये पहले डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, डालना तो है ही ना। तो होम पेज खोलता हूँ, और एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। कैसे करते हैं वो भी देख लो एक बार, रिवाइज हो जाएगा। क्या कैसे करते हैं, क्या लेते हैं, सेक्शन, कितने कॉलम, सिंगल कॉलम, उसके अंदर एलिमेंट कौन सा लेते हैं, शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड। आइकन एलिमेंट का नाम, अभी तो हम कोड डालने आए हैं ना। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, सिंगल कॉलम ले लो, करना है तो स्ट्रेच कर दो, और प्लस पे क्लिक करते हैं और लेंगे हम शॉर्ट कोड। ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं आएगा, जैसे बनता जाएगा आता जाएगा। तो पहले ही डाल दिया, ठीक है ना। अब आ जाओ एई टेम्पलेट्स के अंदर। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम एई टेम्पलेट में एडिट करते हैं ना एलिमेंटर में जाके, तो राइट साइड बार आ रहा होता है, ना राइट साइड बार अजीब सा लगता है। तो नीचे मैंने बताया था WP ओशन सेटिंग में मेन के अंदर जाके कंटेंट लेआउट के अंदर डिफ़ॉल्ट को क्या कर दो, फुल फिट। फुल फिट कर दोगे तो साइड बार नहीं आएगा। तो अब करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, लोड हो जाए पेज एक बार। एडिट विद एलिमेंटर, चलो क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है जी, साइड बार नहीं आया, देखो। क्या करना है, ये बनाना है मुझे, बताओ कितने कॉलम वाला सेक्शन लूँ, कितने कॉलम वाला सेक्शन लूँ, एक। उसके बाद इनर सेक्शन आएगा। अगर मैं 3 कॉलम लूँगा तो ये हेडिंग कॉमन कैसे हो जाएगी, फिर किसी एक कॉलम में तो जाएगी। तो अगर हेडिंग कॉमन रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, सिंगल कॉलम। तो कॉपी कर लिया, आइकन बॉक्स में आ गए, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में पहली चीज़, पहले तो स्ट्रेच कर लो ऑलवेज जो करते हैं हम, प्लस पे क्लिक कर दो और हेडिंग ले लो। हेडिंग लेने के बाद जो हमने कॉपी किया हुआ उसको पेस्ट कर दो। स्टाइल में जाओ, उसको कलर दे दो। कलर देने के बाद टाइपोग्राफी भी हमने सेव कर रखी है सेक्शन हेडिंग के नाम से। मुझे क्या पता, अब याद ही नहीं है, देखो कितना फॉन्ट साइज़ लिया था मैंने, लेकिन सेव किया हुआ तो दिक्कत नहीं है ना। सेंटर में कर दो, काम हो गया। एक सेकंड, ये डिसकंटिन्यू क्यों हो गया। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल दी, कलर दे दिया और उसका फॉन्ट दे दिया। तो ये पार्ट डन हो गया। सर हाँ जी। वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही, ओके एक सेकंड। माइक बंद कर दो मैम आप। ठीक है, ये डाल दिया। अब चलते हैं आगे और ये लाइन भी डाल देते हैं। कॉपी, लाइन कैसे डालूं, फिर से हेडिंग लूँ या कुछ और, प्लस पे क्लिक करो, हेडिंग भी ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ना एक अलग से ऑप्शन बना हुआ है और उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। दिख रहा है टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर का मतलब पैराग्राफ। यहाँ डाल दो और ये कंटेंट हटा के वो पेस्ट कर दो लाइन।
अब इसको स्टाइल में जाके सेंटर में कर दो, कलर ब्लैक कर दो, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है तो देख लो, चलो ऐसे रख लो। और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, देखा नीचे का थोड़ा कम हो गया ना, तो नीचे का तो अच्छी बात है कम हो गया, ऊपर का कम क्यों नहीं हुआ। चलो ऊपर का कम कैसे करेंगे वो देखो ऑब्वियसली ऊपर का ना बहुत ही ऑड लग रहा है क्योंकि टू मच स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ देखो कम है ना स्पेस, पास पास ही होना चाहिए, जी के बाद देखो कितना छोटा स्पेस है और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है। तो ठीक कैसे करेंगे, नीचे टेक्स्ट एडिटर में आओ, एडवांस में जाओ, मार्जिन को अनलिंक करो, क्या लूँ प्लस या माइनस, माइनस में लो ऊपर जाएगा, ही करना पड़ता है। फोर्टी ले लो, पब्लिश प्रीव्यू कर लो, ज़्यादा हो गया तो कम कर लेते हैं। थर्टी ठीक है, ठीक है। अब क्या लेंगे, अब क्या लेंगे, इनर सेक्शन, फिर आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स लूँगा तो सिंगल कॉलम में आ जाएगा, हमें तो 3 बनाने हैं ना, तो प्लस पे क्लिक करते हैं ऊपर और यहाँ पे लेंगे इनर सेक्शन, 2 कॉलम आ रहे हैं तो कॉलम पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू कॉलम या डुप्लीकेट, अभी तो खाली है कुछ भी कर लो। अच्छा जी, पहले से शुरू करेंगे, पहला मैं अपने स्टाइल वाला बना के दिखाऊंगा आपको, फिर उसके वाला बनाएंगे। सर जो आइकन बॉक्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, ये हेडिंग ली है ये आपने? हेडिंग हेडिंग हेडिंग, इसको मत देखो आप ऊपर वाले को, सेक्शन हमारा ये बनेगा, वो तो पेज का नाम था ना, वो अलग है, अच्छा। ये हमारा सेक्शन बनेगा इससे, ये हेडिंग हमारी ऑरेंज वाली। पहले कॉलम में आते हैं, पहले कॉलम में आके एलिमेंट सर्च करते हैं, आइकन लिखते हैं, तो आइकन बॉक्स आ गया, चलो डाल दिया। अब एक सेकंड गलत डल गया, ऊपर की जगह नीचे डाल दूँ, चलो डल गया। एक के साथ एक चीज़ और करके दिखाऊंगा, एक साथ में एक चीज़ और ले लो, लिखो इमेज, क्या आ गया, तो आइकन बॉक्स भी होता है इमेज बॉक्स भी होता है, आइकन में आइकन जाएगा, इमेज में इमेज जाएगी, तो इमेज में इमेज और आइकन में आइकन, बाकी कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको, है ही नहीं फ़र्क, सेम है ना एकदम। तो अभी हम आइकन वाला लेंगे, क्लिक करते हैं, आइकन टॉप पे आ रहा है, हेडिंग भी मतलब सब सेंटर में आ रहा है, अभी सेंटर लाइन। आइकन चेंज कर लेते हैं, कंटेंट मैं यहीं से लेने वाला हूँ, कंटेंट पूरा यहीं से लूँगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये जो आइकन है, ये वाला सेम आइकन तो नहीं मिलेगा मुझे, पर सर्च का आइकन है वो, तो यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च ही लिखता हूँ, सर्च, वो सेम तो नहीं है लेकिन ये ले लो, चलो सर्च, इंसर्ट कर दिया, हो गया चेंज। हेडिंग लिखा है, हेडिंग कॉपी कर लिया मैंने वहाँ से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेश कर दिया। फिर दोबारा चलते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लो, नीचे आके पेस्ट कर लो, ये भी आ गया, सब लेफ्ट लाइन आ रहा है अभी, तो देखो ठीक करेंगे इसको। अभी सबसे पहली चीज़ होती है कंटेंट डालना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हर एलिमेंट में पहली चीज़ ही क्या होती है, कंटेंट तो डालो पहले, उसके बाद उसको डिज़ाइन करो, उसके बाद पैडिंग मार्जिन दो, बस बन गया सेक्शन। तो कंटेंट डाल दिया मैंने, आइकन भी, टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया, व्यू, तो देखना तो पड़ेगा क्या, स्टैग्ड लिया तो क्या हुआ, बैकग्राउंड आ गया, अगर मैंने फ्रेम लिया तो आउटलाइन आ गई, अगर मैंने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर हो गया। तो जैसा चाहिए वैसा ले लो, फ्रेम की जगह स्टैक कर दो तो इसमें आउटलाइन आ जाएगी, स्क्वायर की जगह, राउंडेड की जगह सर्कल ले लो, अब सर्कल तो ले लिया, राउंडेड ले लो, देख लो एजेस राउंड हो गए। ठीक है, तो कौन सा बेटर लग रहा है,
इन्होंने क्या ले रखा है, सर्कल, ठीक है तो सर्कल ही ले लो, चलो राउंडेड की जगह सर्कल, ठीक है। कलर हम बाद में देखेंगे, कलर तो यहाँ पे है भी नहीं, स्टाइल में होते हैं वो, तो स्टाइल में आ जाओ। अभी जो मैं बना रहा हूँ ना, अभी उसको फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ कंटेंट लिया है मैंने। अभी जो बना रहा हूँ वो थोड़ा अलग बनेगा। आइकन पोजीशन पहले क्या लिखा है, अभी मैं जो आइकन पोजीशन ले रहा हूँ वो क्या है, देखो एक होता है टॉप, टॉप में लेफ्ट, फर्क है कि नहीं, तो है तो टॉप ही, लेकिन टॉप में लेफ्ट अलाइन कर दिया, लेकिन मैं तो ये ले रहा हूँ आइकन को ही लेफ्ट में कर दिया मैंने। तो अभी एक स्टाइल ये भी बन सकता है, एक स्टाइल ये भी बन सकता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये कहीं नहीं देखा। तो अभी हम लेफ्ट में लेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये आइकन टॉप पे है, आइकन मिडल में है, आइकन बॉटम में है, यही बेटर लग रहा है टॉप पे, क्योंकि देखा ही हमने ऐसे है, इसलिए और कोई अच्छा नहीं लगेगा। अलाइनमेंट लेफ्ट भी है, सेंटर भी है, राइट भी है और जस्टिफाइड भी है, तो जस्टिफाइड अच्छा लग रहा है, ये रखेंगे हम। आइकन स्पेसिंग, आइकन और कंटेंट की स्पेसिंग है ना, ये देखते हैं। अभी 15 पिक्सल है, जगह तो वैसे ही कम है, तो 15 का भी मैं तो बोलता हूँ 10 ही कर दो। कंटेंट स्पेसिंग, ये दोनों का बीच में गैप देख रहे हो, क्यों देना इतना बड़ा, इसको 0 कर दो, तब भी पढ़ा जा रहा है, ठीक है। नहीं आपको लग रहा है कि कम हो गया बहुत, तो 5 दे दो, पहले से तो फिर भी कम ही है। अब ये थी बॉक्स की सेटिंग, अब है आइकन की सेटिंग। आइकन में प्राइमरी कलर, बैकग्राउंड कलर इज़ ब्लू और सेकेंडरी कलर इज़, जो आइकन का कलर वाइट, वो तो दिख ही रहा है हमें। अभी कलर चेंज कर देता हूँ, चलो आइकन का कलर कर दिया मैंने अपने वाला ब्लू, अपने वाला ब्लू ले लो, या उल्टा करता हूँ, उल्टा मैं क्या लेने वाला हूँ, आइकन का कलर, बैकग्राउंड का कलर कहाँ चला गया, कलर वाइट, नहीं दिख रहा, कोई टेंशन नहीं है, अभी दिख जाएगा सब। और सेकेंडरी कलर जो मैं ले रहा हूँ वो ले लो ब्लू, और बस। अच्छा अभी एक चीज़ में ब्लेंडर हो गया, वैसे दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज़ पहले ये ले लेता हूँ, फिर बताऊँगा आपको। अभी समझो ऐसा है, ये नीचे क्या दिया हुआ है, साइज़ छोटा कर दें, क्या जरूरत है उतना बड़ा दिखाने की, इतना भी बहुत ही लग रहा है 24 पिक्सल, या चलो बड़ा कर लो थोड़ा सा, 28, 32, ये तो बहुत है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा मैं। पैडिंग, क्या होता है पैडिंग, ये देख रहे हो अंदर का स्पेस, आइकन के बाजू में स्पेस है, इसको पैडिंग बोलते हैं। बढ़ा रहा हूँ ना अपने हिसाब से, पर बाय डिफ़ॉल्ट भी तो ठीक है, क्यों छेड़ें। रोटेट, अब इसको क्या रोटेट करोगे, हो रहा है रोटेट, वो देखो बीच का आइकन हो रहा है, ज़रूरत क्या है रोटेट करने की, ऐसे रख लो। बॉर्डर रेडियस छोड़ दो, कंटेंट पे आ जाओ। बॉर्डर रेडियस बताऊँ क्या होता है, बॉर्डर क्या करा है अब तक हमने, बॉर्डर रेडियस से एजेस सॉफ्ट करे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, कंटेंट पे आ गया मैं, क्या लिया हुआ मैंने, क्या कर दूँ, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। अब आ जाओ आइकन पे, अब इसको मैं रेडियस इतना लूँगा कि भाई साहब को स्क्वायर बना दूंगा, मैं सर्कल बना दूंगा, बन गया सर्कल, ठीक है ना। तो जब सर्कल का ऑप्शन है तो स्क्वायर लेकर सर्कल बनाना तो बेवकूफ़ी है ना, तो क्या ज़रूरत है फालतू की एक चीज़ बढ़ाने की, तो सर्कल ले लो और इसको आके खाली छोड़ दो, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। अब सर्कल क्या सर्कल होगा, ठीक है ना। कंटेंट पे आ जाओ, कलर मैंने लिया ब्लू, तो अपने वाला ब्लू लेंगे, हाँ कलर, चलो अभी ब्लू ले लो। मैं एक्चुअली इसके पीछे बैकग्राउंड देने वाला हूँ, बैकग्राउंड में वो भी इमेज कलर नहीं दूंगा, इमेज दूंगा, और इमेज क्योंकि थोड़ी डार्क होगी तो मैं सब कंटेंट वाइट करने वाला हूँ इन दी एंड, तो ये सब कलर चेंज होंगे बाद में, लेकिन अभी क्योंकि पीछे वाइट है तो मुझे कलर रखना पड़ रहा है, अदरवाइज़ रखूँगा नहीं मैं। अभी चलो ये रख लिया, और नीचे डिस्क्रिप्शन का कलर जेड ब्लैक बेटर है। तो ये एक बॉक्स बन गया हमारा। अभी इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ और चेंज, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम है ना, ये कॉलम पे स्टाइल है, स्टाइल के अंदर बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर सॉलिड है,
सॉलिड के अंदर बॉर्डर की विड्थ है 1 2, उसके बाद इसका कलर है, अभी मान लो कुछ भी ले लो, जो दिख रहा है वो अच्छे से ले लो, और रेडियस भी ले लो थोड़ा बहुत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पब्लिश, प्रीव्यू, देखो कैसा आ रहा है। ये ऐसा बॉक्स बनेगा। अब आप चाहते हो अंदर का स्पेस थोड़ा और ज़्यादा हो, तो कॉलम पे तो है ही, हम एडवांस में आके पैडिंग दे दो, और ये पैडिंग स्पेस बढ़ रहा है अंदर का, बॉक्स की हाइट बढ़ रही है, तो बढ़ गया तो बढ़ा लो। सही लग रहा है। बटन डालना है, डालना है, मैं जो भी बोलूँ आपने हाँ ही बोलना है, डाल दो, ना बोलोगे तो मैं एक चीज़ छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो बटन डालना है तो क्या करना है, इसमें तो है नहीं ना बटन, इसमें लेकिन लिंक का ऑप्शन है। ये जो हम आइकन बॉक्स बना रहे हैं ना, इसमें देखो कंटेंट के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे, लिंक लिखा है, तो लिंक लगाऊंगा तो कहाँ लगेगा, मान लो अभी हैश लगा दिया मैंने, ये देखो इस पर भी हैंड बना हुआ आ गया, लिंक लग गया, इस पर भी लग गया लिंक, इस पर नहीं है, सिर्फ इस पर और इस पर लिंक लग गया। ये देखो अभी इस पर क्लिक करूँगा तो होगा एक्शन, हैंड आइकन आ रहा है ना, इस पर भी आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा, तो इस पर लिंक नहीं लगा हुआ, इस पर लगा हुआ, क्लिक करूँगा तो अभी पेज का मैंने हैश दिया इसलिए कुछ नहीं हो रहा, अदरवाइज इससे होगा। लेकिन अब बंदे को क्या पता इस पर लिंक लगा इस पर नहीं लगा हुआ, उसको तो बटन दिखाना चाहिए, तो मुझे बटन डालना है इसमें। तो अब ऊपर प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करने के बाद बटन, आइकन बॉक्स के नीचे क्या डाल दिया, बटन। अभी मेहनत नहीं करनी ना बटन में, ऑप्शन नहीं है ना, कंटेंट में लिंक नहीं आता कभी, कंटेंट में लिंक कैसे आएगा, या तो पूरे बॉक्स पे आएगा तब तो कंटेंट भी होता है, लेकिन उसने सिर्फ टाइटल और आइकन पे दिया हुआ है। इसको मैंने कर दिया स्ट्रेच, ऐसा भी दिखा सकते हो आप इसको, ठीक है। और कलर तो चेंज हो ही सकता है इसका, पर अभी नहीं कर रहा मैं कलर चेंज। अब इस बटन को थोड़ा सा नीचे करना है मुझे, थोड़ा सा नीचे, अब थोड़ा सा नीचे करना है तो एडवांस टॉप मार्जिन प्लस में ले लो, हो गया नीचे। माइक किसका ऑन हो गया, बंद कर लो, पब्लिश, प्रीव्यू। तो ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो आप, अब जो मैं बताऊंगा उससे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि मैं बटन को, मान लो कि अगर लेफ़्ट लाइन रखना चाहता हूँ, लेफ़्ट लाइन जो पहले भी था और लग रहा है ना, मैं चाहता हूँ बटन पता कहाँ आना चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ से शुरू कैसे होगा, ऊपर आएगा ना उससे, तो अब देखो इसका जुगाड़ देखो क्या है, एडवांस में आ जाओ, नीचे किया था ना, मतलब नीचे किया था ना प्लस में देखे, अब राइट में खिसकाना है तो क्या करें, दिस इज द जुगाड़। बस ऑलमोस्ट आ गया उसके नीचे, चलो ऐसे रख लो इसको, पेज पे देखते हैं कैसे लग रहा है, सही तो आ रहा है। कंटेंट के नीचे ही आना चाहिए ना बटन, फुल वेट भी किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, लेफ्ट में तो ऑड ही लग रहा है, सेंटर में भी ऑड ही लगेगा, राइट में भी अजीब सा लगेगा। तो ये एक जुगाड़ है। दूसरा जुगाड़ बताता हूँ, इसको डिलीट कर दो, दूसरा जुगाड़ शुरू से बताऊँगा, और उससे पहले एक चीज़ कर देता हूँ। अब मैं पता क्या करने वाला हूँ, बटन डाल के उसको एब्सोल्यूट कर दूंगा, उठा के जहाँ मर्जी ले जाऊँगा, हो जाएगा उससे काम। लेकिन आपने क्या देखा इमेज के केस में, अगर हम एब्सोल्यूट करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ अपनी जगह छोड़ देती है। हमने ऊपर स्क्वायर डाला, इतनी वो जगह ले ली, एब्सोल्यूट करते ही वो जगह गायब हो गई, वो उस इमेज के ऊपर आ गई, नहीं आ गई थी उस इमेज के ऊपर, तो वो अपनी जगह ही छोड़ देता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, बटन को एब्सोल्यूट करूँगा तो वो जगह छोड़ देगा, और या तो बॉक्स से बाहर निकल जाएगा या कंटेंट के ऊपर आ जाएगा। तो जगह बना लूँ पहले मैं, कैसे बनती है जगह, स्पेस बार तो खुद ही एक एलिमेंट है ना। देखो ध्यान से, कॉलम पे आ गया मैं, पैडिंग दी थी मैंने 15-15, इसको अनलिंक करो और ये वाली पैडिंग बढ़ा दो, देख रहे हो जगह,
अब जब वो भाई साहब अपनी जगह छोड़ देंगे तो मुझे कहीं तो उनको फिट करने के लिए जगह देनी पड़ेगी कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे 15 को 65 कर दिया, 50 पिक्सल एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे। अब लेता हूँ चलो बटन, आया बटन, कुछ नहीं छेड़ रहा मैं, सीधा आ जाओ एब्सोल्यूट पे। पोजीशन, जगह छोड़ दी फिर भी कहीं नहीं गई ना जगह, क्योंकि ये बटन ने थोड़ा ना बनाई थी, ये तो पैडिंग से बनाई है मैंने। अब इसको उठा के नीचे ले आओ, इसको अंदर ले आओ, सर एब्सोल्यूट करना क्यों है? इसको यहाँ पे लाने के लिए आपको दो ऑप्शन बना दिया, आप जो मर्जी करो। आप लेफ्ट पैडिंग देके खिसका दो, लेफ्ट मार्जिन देके, या आप एब्सोल्यूट कर दो, ये भी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, बटन भी आ गया इसमें। लेकिन मेरे हिसाब से कंप्लीट अभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड भी देना है, अभी सेक्शन पूरा नहीं बना। लेकिन ये आइकन बॉक्स हो गया, ये बटन हो गया। बटन को क्या करा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करा तो पहले ही स्पेस क्रिएट कर लिया कॉलम का बॉटम पैडिंग देके। अंदर का स्पेस चाहिए था ना, तो पैडिंग, बाहर का चाहिए होता तो मार्जिन। अगर बटन मैंने खिसकाया था तो तब मार्जिन क्यों लिया मैंने, तो अंदर का ही स्पेस था, लेकिन बटन के तो बाहर का था ना। तब मैं कॉलम की थोड़ा बात कर रहा हूँ, तब तो मैं बटन की बात कर रहा हूँ। तो बटन के बाहर का स्पेस तो मार्जिन ही होगा, और बटन के अंदर का जो होगा वो पैडिंग होगा। तो ये हो गया हमारा डन। अभी और लग रहा है क्योंकि कलर्स थोड़े अजीब से हैं ना, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, कभी ब्लैक, बाद में सब वाइट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब ये बॉर्डर भी सही लग रहा है। जब ऐसे ही बन जाएंगे 3 3 6 तो अच्छा लगेगा, कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा हमारा। चलो देखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ थोड़ी सी और लग रही है, मेरी स्क्रीन भी छोटी है वैसे। ये जो ऊपर हेडर फिक्स दिया देना ज़रूरी है, या ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी हेडर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो प्लगइन डाला था OceanWP स्टिकी हेडर, उसको डीएक्टिवेट कर दो बस, वो करते ही गायब हो जाएगा ये। तो चलो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके डैशबोर्ड पे आके तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्या बोला आपको मैंने, अच्छा प्लगइन, इंस्टॉल प्लगइन, OceanWP स्टिकी हेडर, दिख रहा है ये, डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट करते ही गायब हो जाएगा। अभी तो आएगा, पर जैसे करूँगा अब नहीं आएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा। अब ये फिर जब भी कोई सेक्शन खोलेगा तो कुछ तो दिखेगा, वरना उतनी जगह तो उसने दे रखी थी। चलो अभी इसको यहीं पर रखूँगा, अभी बाकी नहीं बना रहा। अब बैकग्राउंड पे काम करेंगे। अब चलते हैं सेक्शन की सेटिंग में, स्टाइल में, और 4 ऑप्शन है। क्लासिक, पहले हमने बैकग्राउंड पे काम किया है, सबसे टॉप सेक्शन में किया था ग्रेडियंट। अब लेने वाला हूँ इमेज। तो पहला ऑप्शन कौन सा है, क्लासिक। क्लासिक में 2 ऑप्शन है, कलर या इमेज। तो इमेज ले लो। इमेज है मेरे पास कोई बड़ी सी बैकग्राउंड में लगाने वाली है? ये वाली इमेज क्यों ली थी मैंने, कहीं यूज़ करी थी क्या? ली क्यों थी फिर मैंने? सर एग्जाम्पल के लिए आपने डाउनलोड अच्छा, किया था दिखाने के ठीक लिए। है ठीक है ठीक है। तो ये आ गया, देखो कंटेंट तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं वाइड भी कर दूंगा तब भी नहीं पढ़ा जाएगा, तो करेंगे उसका जुगाड़ अभी। तो इमेज डाल दी, पर इमेज का काम खत्म नहीं हुआ अभी। इमेज डालने के बाद नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट और डिस्प्ले साइज। तो डिस्प्ले साइज में हमेशा क्या कर दो, कवर। पूरी आ गई देखो, थोड़ी स्ट्रेच हो रही थी, थोड़ी कंप्रेस हो गई। और बस अभी इतने रख लेते हैं। अब एक एक करके टाइटल पे आओ और सबको वाइड कर दो। टेक्स्ट एडिटर पे आओ, स्टाइल में जाओ, सबको वाइड कर दो। देखो अगर आप पहले से ही बैकग्राउंड ले लेते तो पहले से ही वाइड लेते, तो अब डबल डबल मेहनत करनी पड़ रही है। वाइट लिया था ना, हुआ नहीं वाइट। टेक्स्ट एडिटर लिया तो वाइट ही, पर यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। प्रीव्यू में मेरे ख्याल से हो गया होगा, यहाँ पे भी हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। चेंज क्यों नहीं हो रहा है कंटेंट। चलो कोई बात नहीं, अगले ऑप्शन में आओ।
टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर के अंदर स्टाइल में आ जाओ, स्टाइल में आने के बाद आइकन पे आ जाओ, आइकन पे आने के बाद ये ऊपर का ब्लैक है इसको वाइट ले लो, और जो वाइट है उसको ब्लैक ले लो या उसको ब्लू ले लो, थीम से मैच करना है ना हमने। अब ये जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो ऊपर का टाइटल है वो क्या लेना है, वाइट, वाइट ही अच्छा दिखेगा, सब वाइट ले लो। ऐसे अभी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब दिखेगा अभी। बटन पे क्लिक किया, स्टाइल में आ गया, बटन का कलर भी वाइट कर दो, और बटन का टेक्स्ट जो है वो ब्लू कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कॉलम पे आ जाओ, बॉर्डर भी तो ठीक करना है, बॉर्डर को भी ब्लू कर देता हूँ। कॉलम स्टाइल, स्टाइल के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर ये भी ब्लू, सॉरी ब्लू नहीं, वाइट, वाइट, वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, डार्क पे डार्क अच्छा नहीं लगेगा। तो अब कैसे लग रहा है देखो, ये कंटेंट रीडेबल नहीं है, वो हम बनाएंगे अभी, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा सा बन गया ये। अभी फर्दर कंटेंट नहीं डाल रहा, अभी इसी की थोड़ी जो रीडेबिलिटी है ना उसको इम्प्रूव करते हैं। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं, एक तो पहले ये वाइट क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी कलर नहीं हो रहा एक्चुअली में, भी ये काम ही नहीं कर रहा कलर। अच्छा कुछ गड़बड़, पता है क्या हुई है, पता है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ HTML कॉपी पेस्ट हो गया साथ में, देख रहे हो, टेक्स्ट में देख रहे हो, या तभी तो नहीं हो रहा ये, तो इसका ध्यान रखना होता है। तो HTML को डिलीट कर दो, ऊपर से भी और नीचे से भी, बस। अब जो करेंगे वो, अब देखो ब्लू ब्लू हो गया, तो वाइट कर दो, सही है। अब पब्लिश, अब आप देख रहे हो स्पेस का भी इशू आ गया, क्योंकि आपको याद हो कि मैंने, चलो यहाँ पे भी आ रहा है, तो स्पेस भी दोबारा देना पड़ेगा। कितना है यहाँ पे, -6, क्या दे दो, 20 दे दो, ठीक है। वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया, सब ओके है। अब आते हैं सेक्शन पे, सेक्शन पे आते हैं स्टाइल पे, स्टाइल पे जो इमेज डाली थी, इमेज के नीचे वाला ऑप्शन क्या है, ओवरले। कंटेंट वाइट है तो बैकग्राउंड कौन सा कलर का होना चाहिए, वाइट कलर किस पे अच्छा लगेगा, तो ब्लैक लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे। इमेज थोड़ी डार्क हो गई, कंटेंट की विजिबिलिटी बढ़ गई। अगर आपको चाहिए कि यार ज़्यादा डार्क हो गया या थोड़ा और डार्क करना है, तो ये ओपेसिटी को बढ़ाओ, देख रहे हो, काला हो गया पूरा, और जैसे कम करोगे तो दिखना शुरू हो जाएगा, 0 करोगे तो लगेगा कि कुछ लगा ही नहीं हुआ। तो आप इसको 0.4 to 0.6 के बीच में कुछ भी रख लो, 0.4 भी रख सकते हो और 0.6 भी, मतलब कंटेंट भी अच्छे से दिखे और इमेज भी ना छुपे, यही होना चाहिए ना ऑब्जेक्टिव। बस लग गया 0.6, या चलो 0.5 जो पहले था ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिश, तो अभी पढ़ा जा रहा है कंटेंट। अभी इसको थोड़ा सा इम्प्रूव देखो कैसे करने वाला हूँ मैं। आइकन बॉक्स पे क्लिक किया, एक तो ये लाइंस के बीच का गैप देख रहे हो बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैसे ठीक करते हैं इसको, लाइन स्पेसिंग, लाइन हाइट, कंटेंट में आए, डिस्क्रिप्शन में आए, टाइपोग्राफी में आए, और नीचे आके पहले इसका मैं थोड़ा साइज़ बढ़ाऊँगा, साइज़ ठीक है, 16 कर लिए, चलो। लाइन, लाइन हाइट बहुत है, स्पेस, तो देखते हैं कैसा लग रहा है। दिक्कत देखो क्या हो गई, बटन बाहर हो गया, कोई बात नहीं, बटन बाहर हो गया तो ऊपर ले आओ, एब्सोल्यूट तो है ना, कर सकते हैं ना, ऊपर ला सकते हैं ना, आ नहीं रहा यहाँ पे, अच्छा चला गया, चलो प्रीव्यू देखना पड़ता है इसका बार बार। सही तो आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है एकदम। अगर बाहर का बॉर्डर थोड़ा और मोटा कर दिया जाए कॉलम पे जाके, स्टाइल, बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ 3, 4, 5, ठीक हो गया थोड़ा सा, ठीक है ऐसे। अब देखो इसी में आपको एक तिगड़म और दिखाता हूँ, बढ़िया चीज़ है।
ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। कॉलम पे ही आऊँ मैं। विड्थ कितनी है? 5 5 5 मोटाई। अब मैं इसको अनलिंक कर रहा हूँ और जो टॉप की विड्थ है ना, टॉप की, या टॉप की या बॉटम की कर लेता हूँ, चलो एक ही बात है वैसे। 25 कर लेता हूँ, चलो ज़्यादा हो गई। 15 कर लूँ, ये भी ठीक है। 15 कैसे दिखेगा ये? ऐसा। अब इसमें देखो चेंज क्या होगा। ऊपर क्या लिखा है? होवर। होवर के अंदर दोबारा ले लो बॉर्डर। विड्थ कितनी ले लो? 1 2 3 4 5 तो थी ना सब में पहले 5 5 5। लेकिन अभी होवर पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर इसका भी वाइट, सब कुछ सेम। बॉर्डर रेडियस कितना लिया था मैंने? 10 ले लो इसका भी। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सब अप्लाइड है, लेकिन स्टिल ले रहा हूँ। अब मैं टॉप का ले रहा हूँ 15। पहले मैंने नॉर्मल में किसका 15 लिया था और होवर में किसका लिया? तो जब होवर करूँगा ना तो जो थिक वाली लेयर है ना वो ऊपर आ जाएगी। तो देखो आपको ऐसे अफेक्ट जैसे दिखेगा। अब देखो, कोई बोलेगा भाई साहब एनिमेशन लगा रखा है इसमें, तो ये कोई एनिमेशन थोड़ा ना है, होवर इफेक्ट है बस ये तो। ठीक है। सही है। देखो ऐसे देखने में स्क्रीन जैसा लग रहा है ना, टीवी जैसा, और होवर में भी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं। देखो मैंने ये एक बार एक क्लाइंट की साइड में किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसकी वेबसाइट पे कितने आइकन बॉक्स यूज़ करें। पहला आइकन बॉक्स दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन हटा दो, ऐसा बन जाएगा। और जो हेडिंग दो दो लाइन में क्यों आ रही है? ब्रेक लगा दो। कॉलम देखो कितने हैं? 8। तो ये इनर सेक्शन ही है। राइट क्लिक ऐड न्यू कॉलम, राइट क्लिक ऐड न्यू कॉलम, राइट क्लिक ऐड न्यू कॉलम, 8 बना दो। अब जितनी भी चीज़ें 8 में सेट आनी चाहिए। तो जो छोटी हैं वो एक लाइन में भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने ब्रेक लगा दी क्योंकि सब एक जैसे दिखनी चाहिए। इसमें देखो होवर इफेक्ट, ये दिख रहा है आइकन का कलर चेंज हो रहा है। अब ये देखो जो मैंने अभी करा है वो यही है ना, वो इसमें उल्टा है। इसमें ऊपर का आ रहा है, होवर करने पे नीचे का आ रहा है। हमारे पे क्या है? पहले नीचे का आ रहा है, होवर करके ऊपर का आ रहा है। और आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। इसमें देखो कलर चेंज है, अभी ब्लू है और चेंज हो गया, तो हम भी कर लेते हैं। पर हम क्या करेंगे, वाइट थोड़ा ना चेंज होता है। इसमें बैकग्राउंड में कौन सा कलर है? देखो बैकग्राउंड वाइट है इसलिए तो ले लिया मैंने कोई भी कलर, लेकिन हमारा तो कलर ही डार्क है। देख रहे हो कैसे कलर से खेला हुआ है यहाँ पे। कॉलम के बॉर्डर का कलर अलग, नॉर्मल और होवर, और आइकन का कलर नॉर्मल और होवर अलग। इस पे लिंक नहीं लगा हुआ, लिंक लगा हुआ है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। शायद ऑप्शन होगा, मैंने किया नहीं होगा, या इसका नहीं होगा। बाकी होगा तो मैंने कर दिया। हाँ नहीं हटाया, इसमें नहीं, मतलब दिख रहा है ना पूरा सेक्शन। तो हमारा सेक्शन थोड़ा बड़ा हो गया बटन लगाने से। बटन नहीं लगाते हैं ना तो सही था, बटन लगाने से बड़ा हो गया वो। अब इसमें भी तो इसी पे क्लिक हो रहा है, इस पे भी हो रहा है वैसे। तो इस पे क्लिक करवाने के लिए शायद मैंने HTML कोड डाला हुआ अलग से, इस पे लिंक लाने, वो मैं वहाँ पे भी कर सकता था। या देखो इसको क्या बोलते हैं, देख रहे हो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये डिज़ाइन में बनाया हुआ मैंने, इमेज में नहीं है। देखो ये भी बनाया हुआ है, तो इसको मैच करने के लिए बनाया, फिर इसको मैच करने के लिए ये बना दिया, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन इससे मैच करता हुआ ले लिया। फिर एक और बना दिया, ये देखो ये बुक स्टाइल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं शेप डिवाइडर। शेप अभी इसी में लगा के दिखाऊंगा आपको आज ही। चलो जी ये हो गया। हाँ ठीक है। अभी एक चीज़ और कर लेते हैं जो मैं लास्ट में करता हूँ। सेक्शन पे आके टॉप और बॉटम की पैडिंग पहले ही ले लो, मार्जिन नहीं पैडिंग। तो टॉप की पैडिंग 50 एंड बॉटम की पैडिंग भी 50। आ गया ऊपर नीचे गैप, चलेगा। देख लो कैसे दिख रहा है। अब ये पूरा लूँगा तो मज़ा आएगा। अभी करते हैं, चलो इस कॉलम को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो, सेम हो जाएगा।
अब डुप्लीकेट कर दिया तो 4 हो गए, तो एक को डिलीट कर दो। अब पब्लिश कर दो। अभी आपको पता ही है क्या ब्लंडर होता है जो ऊपर काउंटर्स में भी हुआ था, चिपक गए, कैसे ठीक करें? कॉलम पे जाओ, एडवांस में जाओ और चारों साइड का मार्जिन ले लो, 5 5 5 ले लो, बहुत है। अगले का भी ले लो एडवांस में जाके 5 5 5। अब दोबारा डुप्लीकेट कर दो और जो एक एम्प्टी वाला है उसको डिलीट कर दो, पब्लिश कर दो। कंटेंट चेंज करना ही तो रह गया। अभी आप बोलो कि सर कंटेंट की विजिबिलिटी, और ये देखो बटन ख़राब हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी ठीक कर लेते हैं। क्यों हो गया पता है? ये मार्जिन देने से, मार्जिन देने से स्क्वीज़ हो जाता है ना, फिर कंटेंट 3 की 4 लाइनें, 4 की 5 लाइनें हो गई, तो वो ऊपर चढ़ गया। तो कोई बात नहीं, एक का ठीक करो। ठीक है चलो, एक का करा, कॉपी करा, कॉपी, और इसको क्या कर देंगे? हो गया ना, देखो पेस्ट स्टाइल करके, वरना कहाँ सेट करता रहूँगा एक एक करके, और गलत ही होगा सेट। सही है, सही है। अच्छा चलो, अब क्या बचा? इस इनर सेक्शन को डुप्लीकेट कर दो। हो गए 6। कंटेंट चेंज ही तो करना रह गया। अब स्टाइल में कुछ नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ क्लिक करते जाओ, हेडिंग चेंज, आइकन चेंज, डिस्क्रिप्शन चेंज, और बटन का लिंक चेंज, बस। वो भी कैसे करते हैं एक का बताऊंगा अभी आपको, रुको। चलो यहाँ पे चल के देखते हैं। ये हमारा बन गया एक, क्या बन गया? आइकन बॉक्स बन गया हमारा। तो ये लुक एंड फील और ये लुक एंड फील में फ़र्क है कि नहीं? तो ये भी अच्छी है और ये भी बुरी नहीं है, जैसे मर्ज़ी रख लो, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी पता है आपको ब्लेंडर क्या होगा? जब आप इन सबका कंटेंट चेंज करोगे ना, तो किसी का छोटा बड़ा तो होगा ही, तो बटन ऊपर नीचे हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? बटन ऊपर नीचे होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉलम या सेक्शन की हाइट डिपेंड करता है उसके कंटेंट पे। तो कंटेंट कम होगा तो कॉलम स्क्वीज होगा, स्क्वीज होगा तो बटन की पोजीशन वही रहेगी। तो अगर बटन नीचे है और कॉलम स्क्वीज होगा तो बटन बाहर हो जाएगा। कंटेंट ज़्यादा हो गया तो हमने देखा ही कंटेंट के ऊपर आ जाता है बटन, तो बटन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बस आपको मैन्युअली। बाकी अगर कंटेंट सेम है, सेम लाइन्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम नंबर ऑफ लाइन्स कोशिश करो कि सेम आ जाए तो बढ़िया है, पर होता नहीं है कितनी बार। ओके, अब देखो एक चीज़ और करनी है। अभी मैं सेक्शन में आ जाता हूँ दोबारा। आपको क्या ध्यान देना है कि अब मैं सेक्शन में जा रहा हूँ, कब कॉलम में जा रहा हूँ, कब इनर सेक्शन में जा रहा हूँ, कब एलिमेंट में जा रहा हूँ। इनर सेक्शन में तो मैं गया ही नहीं अभी एक बार भी। मैं तो या तो एलिमेंट में आ रहा हूँ, या कॉलम पे जा रहा हूँ, या सेक्शन पे जा रहा हूँ, या एलिमेंट पे जा रहा हूँ, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर या आइकन बॉक्स। उसके अलावा कहाँ जा रहा हूँ मैं? कॉलम पे और सेक्शन पे, बस। इमेज कहाँ से डाली मैंने? और ओवरले कहाँ से डाला? सेक्शन से। बॉर्डर कहाँ से दिया? कॉलम से, इनर सेक्शन की कॉलम से। एक कॉलम ये भी है, इसको नहीं छेड़ा मैंने, मेन सेक्शन का कॉलम है ये, लेकिन हम कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं? इनर सेक्शन के कॉलम पे। तो इनर सेक्शन की कॉलम से बॉर्डर दिया और होवर इफेक्ट भी इसी से दिया मैंने। अब देखो इमेज आ गई। इमेज में क्या लिखा है? अटैचमेंट। अटैचमेंट में देखो क्या लिखा है? स्क्रॉल या फिक्स। तो फिक्स कर दो इसको। अभी फिक्स करने से देख रहे हो इमेज फिक्स हो गई और कंटेंट मूव कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी दोबारा देखते हैं। डिफ़ॉल्ट करो, इमेज भी जा रही है साथ में, लेकिन अब जब मैं इमेज को फिक्स कर दूंगा तो इमेज रुक गई, कंटेंट जा रहा है। नो डाउट साथ में ही जा रहा है सब कुछ, लेकिन अभी तो दिख रहा है ना कि इमेज रुकी हुई है और कंटेंट जा रहा है बस। नहीं, तो बैकग्राउंड को फिक्स कर दिया मैंने, बैकग्राउंड को फिक्स कर दिया मैंने, तो ये भी एक अलग इफेक्ट देता है। स्क्रॉल करके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ ये देखो ना, स्क्रॉल करके। ये सिर्फ डेस्कटॉप पे आता है, मोबाइल पे नहीं आता। मोबाइल पे नॉर्मल आएगा, ये काम नहीं करता मोबाइल में। ठीक है, ओके सर। तो ये लग गया, कंप्लीट हो गया ये सेक्शन। अब इसमें देखते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कंटेंट चेंज करना है तो आ जाओ, आइकन बॉक्स पे क्लिक कर दो, सिर्फ कंटेंट पे आ जाओ, ये चेंज हो जाएगा। चलो एक आधा का चेंज कर ही देते हैं। अगले वाले पे आते हैं। एसईओ का तो डला ही हुआ है। एसईओ में एक चीज़ कर लेते हैं,
एसईओ के अंदर बटन पे क्लिक करते हैं और बटन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखते हैं लर्न मोर और लिंक लगा दूंगा मैं एसईओ के पेज का। तो एसईओ का पेज बना हुआ है ना सबका, एसईओ लिखोगे तो नीचे पेज आ जाएगा। पेज क्यों नहीं आ रहा? एसईओ क्या नाम दिया था पेज का हमने? एसईओ सर्विसेज या एसईओ फ्रीलांसर, क्या दिया था? या हमने दिया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्या दिया था? तो अभी लिखा है, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, SEA डबल हो गए, SEARCH आ गया देखो पेज। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा लिंक लग गया। अगले पे आ जाओ। चलो अगला मैंने दिया PPC, तो PPC में पेड ले लो, पेड सर्च, यहाँ ले लो पे पर क्लिक और डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले लेता हूँ मैं, एड्स मैनेजमेंट वाला, कॉपी। अभी मुझे कंटेंट 1 2 3 4 5 6, वैसे तो यहाँ पे तो सेम ही लाइंस में आ रहा है, पेस्ट कर दिया। चलो सही है, अभी तो 6, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बाकी पता चलेगा। हाँ क्या जस्टिफाई? हाँ उन्होंने लेफ्ट लाइन रखा हुआ है, लेफ्ट लाइन है, हर चीज़ लेफ्ट लाइन है। ठीक आ रहा है ना वैसे, पर 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, तो फिर भी ठीक आ रहा है क्योंकि बटन थोड़ा नीचे सेट किया हुआ है ना, उतना भी नीचे नहीं है कि बाहर चला जाए। और पता है आपको क्यों ऐसा आ रहा है? जब ये भाई साहब दो चीज़ें साथ में है ना, अगर इसकी हाइट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एक की वजह से दूसरे की हाइट बराबर आ रही है, अगर मैं 2 डिलीट कर दूंगा ना छोटा हो जाएगा ये। तो ये बड़ा है इसलिए इसको भी बड़ा होना पड़ेगा। जो तीसरा आएगा वो भी भाई साहब खाली होगा तब भी इतना बड़ा होगा, होना ही पड़ेगा ना। जब एक ही रो में हो तो भैया तीनों की प्रॉपर्टीज कुछ तो सेम रहेंगी, वो ये है कि बस हाइट सेम रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे उतना फ़र्क दिख नहीं रहा आपको, लेकिन आपको ये दिख रहा है, ये गैप और ये गैप, एक लाइन का ही तो गैप है ये, लेकिन यहाँ गैप बराबर दिख रहा है नीचे, तो वो सही है। चलो पेपर क्लिक, चलो ये भी चीज़ कर दिया मैंने। अच्छा मैंने लिंक नहीं डाला अभी पेपर क्लिक का, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो पे पर क्लिक, ये आ गया, ये भी लग गया। ऐसे ही सारे लग जाएंगे एक करके। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉपी, थर्ड वाले में आ गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है जी। कंटेंट कॉपी, कंटेंट पेस्ट, बटन पे क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन 2 है, चलो मार्केटिंग दे दो, और ऊपर आके आइकन चेंज कर लो। सोशल मीडिया का क्या आइकन होगा? ऐसे भी दे सकता हूँ, नहीं तो फिर फेसबुक दे दो। सोशल मीडिया की तो पहचान है ना, इंस्टाग्राम दे दो, कुछ भी दे दो, एक दे दो कुछ भी, सोशल मीडिया का कोई भी आइकन। बस ये 3 तो कंप्लीट हो गए, कंटेंट भी हो गया और लिंक भी लग गया। नीचे वाले नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नीचे वाले को मैं डिलीट करके ना ऊपर वाले को दोबारा डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो सेम हो जाएंगे ऊपर नीचे। अब सिर्फ कंटेंट चेंज करना रह गया इसके अंदर, बाकी ऑल सेट। अब देखो यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा तो क्या खुलेगा? एसईओ खुलेगा, यहीं पे खुल जाए या नए टैब में खुले? अगर किसी और की वेबसाइट में जा रहा है तो न्यू टैब में खुले, मेरी वेबसाइट में जा रहा है तो क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर स्टिल चाहते हो कि न्यू टैब में खुले तो देखो क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करो, बटन पे सॉरी, ये दिख रहा है सेटिंग लिंक ऑप्शन, क्लिक करो और यहाँ पे क्या लिखा है? ओपन इन अ न्यू विंडो, क्लिक कर दो बस इसको, तो अब ये न्यू टैब में ओपन होगा। देखो ये भी खुला हुआ है, ये भी खुल गया। ये कौन सा पेज खुल गया? अब सर्च इंजन। अब देखो हेडर फुटर बना हुआ है ना, वो तो कॉमन रहता है, वो तो बना ही रहेगा।
चलो बंद कर दो। कहीं कहीं मैंने ई कॉमर्स भी देखी है, हर प्रोडक्ट को क्लिक करते ही न्यू टैब खुल जाता है, तो वो भी ठीक है। वैसे तो न्यू टैब एक्सटर्नल लिंक्स के लिए होता है, जो वेबसाइट से बाहर लेके जा रहे हो वो नए टैब में खुल जाए। अगर मेरी वेबसाइट है तो सेम में ही खुल जाए, तो मेजॉरिटी तो न्यू टैब में नहीं खुलवाती सेम टैब। ठीक है, ये डन हो गया हमारा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके सेव एज टेम्पलेट, आइकन बॉक्स 1, जिसमें आइकन कहाँ पे है, आइकन यहाँ पे लेफ्ट में, इस नाम से सेव कर देता हूँ। अब क्या करने वाला हूँ मैं, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस पेज को ना बंद कर दो, एग्जिट टू वर्डप्रेस। इसको कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग को भी। वैसे तो ये वाला पेज में हमने डाल रखा है ना, पेज पे देखो, पेज पे आ गया होगा। होम पेज देखते हैं, आ गया ना पेज पे, क्योंकि शॉर्टकट तो डालना ही हुआ था, तो आना ही था। तो मैंने इस पेज को बैक करके एक नया ई टेम्पलेट बनाने वाला हूँ मैं। इसका भी नाम मैंने सेम ही देना है, तो इसलिए मैंने कॉपी कर लिया था। सिर्फ आगे क्या लिख दूंगा, डिज़ाइन नंबर 2 बनेगा अब। तो इसका कोड भी अलग होगा, 560 है, पहले वाले का कुछ और था। पब्लिश कर दो। पहले वाले का कोड क्या था, एडिट करूँगा तो पता चलेगा। ये देखो अभी कुछ ख़राब आ रहा है ना, आना तो नहीं चाहिए था वैसे, फिर भी आ रहा है, तो ठीक करना पड़ेगा फिर इसको। होम पेज पे आ रहा है ऐसा, और यहाँ तो टेम्पलेट के प्रीव्यू में नहीं आ रहा। चलो देख लेंगे उसको। अभी 2 पे आते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। अब मैंने टेम्पलेट जैसा क्यों सेव किया था इसको एज ए टेम्पलेट, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे ले आऊँगा। टेम्पलेट सेव करता है तो इंसर्ट भी तो कर सकते हैं ना। इंसर्ट करूँगा तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे बनी हुई मिल जाएंगी। एक बार बैक कर रहा हूँ, देख रहे हो साइड बार आ रहा है। पहले मैंने क्या किया था इसके लिए, OceanWP सेटिंग्स, कंटेंट लेआउट, डिफ़ॉल्ट की जगह फुल फिट, अपडेट, अब नहीं आएगा, एडिट विद एलिमेंटर। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, माय टेम्पलेट्स पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे ऊपर जाके, कभी कभी नहीं आता ऐसे। इंसर्ट, अप्लाई। आप अपने सारे सेक्शन सेव करके ना डाउनलोड कर सकते हो, सेफ साइड हो जाएगा ना, कभी वेबसाइट उड़ गई तो। वैसे तो पूरी वेबसाइट को बैकअप लेना आज ही बताऊंगा मैं आपको, कुछ नहीं पता आप में से कोई उड़ा दे। अभी इनकी वेबसाइट जो बनी हुई थी वो कैसे उड़ गई, पता नहीं किसने पूरी होस्टिंग को रीसेट कर दिया, तो दोबारा सबकी साइट उड़ गई, सब डोमेन सब खाली, दोबारा बनाए सब। तो स्टूडेंट को एक्सेस दिया हुआ तो गलती कोई करके मानने तो वाला नहीं है कि मैंने किया है सर, मुझसे गलती से हो गया, कोई नहीं बताता। तो ये आ गया सेम। हेडिंग को मैं छेड़ूंगा नहीं, लेकिन सेक्शन में जाके जो पहली चीज़ मैं करने वाला हूँ, नहीं पहले मैं बैकग्राउंड नहीं हटा रहा। क्यों, क्योंकि सब मैंने क्या देना है वो, अगर सब वाइट में है, बैकग्राउंड भी हटा दूंगा तो वाइट में वाइट दिखेगा नहीं, तो इसलिए बैकग्राउंड अभी नहीं हटाते। अब मुझे ये बनाना है, तो सिर्फ बैकग्राउंड का काम लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले इस पे आ जाओ। ये बन गया तो फिर सेम सेम ही होगा ना सब कुछ, तो कॉपी करके पेस्ट स्टाइल कर देंगे। चलो देखते हैं, बॉर्डर है यहाँ पे, बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर हटाएंगे। कॉलम का कलर है, कलर कहाँ पे है, कॉलम में या सेक्शन में? सेक्शन में होता तो सब सेम क्यों नहीं, सेम होते हैं ना, अलग अलग है, मतलब कॉलम में है। तो आते हैं, हम एडिट करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, कॉलम पे आके, बॉर्डर पे आके सॉलिड को नन, होवर पे भी सॉलिड को आके नन, तो बॉर्डर तो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ आइकन बॉक्स पे। कंटेंट हम छेड़ेंगे नहीं, स्टाइल पे आएंगे,
आइकन पोजीशन लेफ्ट से क्या कर देंगे, टॉप। और ये सब तो लेफ्ट में ही रखना है ना हमने, ऐसे ऐसे ही था ना उनका, लेफ्ट में, तो हमने भी लेफ्ट में रखा। बस इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, कंटेंट स्पेसिंग वगैरह सब ठीक है। अब देखो इनके जो इतनी बड़ी हाइट आ रही है उसका रीज़न क्या है, स्पेसिंग। इन्होंने जहाँ हो सकता है वहाँ स्पेस दिया हुआ है, तो इसलिए हमें भी देना चाहिए, जो पहले हमने हटा दिया था, दे दें स्पेस। और अब एक चीज़ और देख रहे हो कंटेंट में आके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे दे रखा है इन्होंने, सर्च इंजन ऊपर ऑप्टिमाइजेशन नीचे, और फॉन्ट देख रहे हो कितना बड़ा है, तो ऐसा हमें भी करना पड़ेगा। तो पहले तो सर्च इंजन के बाद ब्रेक लगा दो, BR टैग 2 लाइनों में हो गया। अभी जब स्टाइल में आएंगे, कंटेंट में आएंगे, तो अब टाइटल का साइज़ बढ़ा लो। सर ये जो पीछे आपने इमेज दे रखी है ना, हम्म। वो अच्छी नहीं लग रही। मैम चेंज कर लेंगे ना, ये कोई किसी की वेबसाइट थोड़ा ना, मैंने सीख रहे हैं इमेज कैसे लगाते हैं, वो आ गई जो पड़ी थी मैंने लगा दी, अदरवाइज गूगल से ढूंढ के भी लगा सकता मैं। तो आपको जो ठीक लगे आप वो लगा सकते हो। 2 लाइनों में करा इसको, मतलब थोड़ी लाइन हाइट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 30 ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 30 ठीक है, या और बड़ा करूँ, जगह तो है वैसे, तो 36 कर लिया। चलो देखिए कैसा लग रहा है, अभी तो वो लुक एंड फील नहीं आएगी। ये भद्दा लग रहा है सर, ऐसे इतना उतना सही नहीं लग रहा है। सर अभी कंप्लीट तो होने दो, लाइन हाइट थोड़ी और बढ़नी चाहिए। अच्छा ये नहीं, लाइन हाइट जितना फ़ॉन्ट साइज़ है, लाइन हाइट उतनी तो रखनी होती है मिनिमम, उससे 2 4 5 ऊपर रख लो, नीचे नहीं, अच्छा नहीं लगता वरना। चलो ठीक है, हाइट ठीक है, ये ठीक हो गया। अब ये लोगो आइकन की बात करते हैं, चलो डिस्क्रिप्शन में आएंगे, पहले आइकन पे चलते हैं। आइकन पे आके इसका बैकग्राउंड मुझे क्या रखना है, कलर्ड है ना, कलर्ड, अभी भी कुछ तो कलर है ही। तो उन्होंने पता है क्या किया हुआ है, अब मुझे बताओ इन दोनों का कलर क्या है, ये पीछे वाला कौन सा कलर है, पीछे वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है सर। वाइट है, वाइट, आइकन के पीछे का बोल रहा था मैं। अच्छा तो सर। वाइट पे वाइट है, अब वाइट पे वाइट आपको कैसे दिखेगा, दिखाएंगे हम, हाँ एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट करेंगे उसको तो दिखेगा, वाइट पे वाइट। तो सेकेंडरी को तो वाइट रखेंगे, जो प्राइमरी है ना उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करेंगे। देखो दिख नहीं रहा अभी, दिखाता हूँ आपको साथ साथ, हो रहा है थोड़ा ट्रांसपेरेंट, हो गया, दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, आप जितना चाहिए उतना कर लो, ठीक है बहुत है। आइकन का स्पेस थोड़ा बढ़ाना है अब, मतलब साइज़ बढ़ा सकते हैं ना, साइड में थोड़ा ना जो छोटा कर देंगे, अब तो ऊपर है, एम्पल स्पेस है हमारे पास, बढ़ा दो। इन्होंने कितना बड़ा लिया हुआ है, हाँ इनके जितना हो गया हमारा भी, सही लग रहा है, ये भी ठीक है। 1 2 3 4, अब इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ठीक है, हमने भी यही डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है, तो करते हैं इस पर। अब आते हैं नीचे कंटेंट पे, दोबारा डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 16, फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है उनका, हाँ और लग रहा है 18, चलो यही रखूँगा मैं। अच्छा 18 देने के बाद थोड़ी सी लाइन हाइट मुझे लगता है, जो मैं नॉर्मली कम करता हूँ इस बार मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ, स्पेस उसकी वजह से भी बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो लाइन हाइट दे दिया मैंने। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं, बटन भाई सब कहाँ चले गए ऊपर। अब आ जाओ, देखो मेन चीज़, इस कॉलम पे आ जाओ, इनर सेक्शन के कॉलम पे। कॉलम पे आके हमने पहले 2 चीज़ें करी थी, बॉर्डर हटाया था। इनर सेक्शन पे आ जाओ, देख रहे हो पैडिंग और मार्जिन, अब यहाँ देखो पैडिंग कितनी है ऊपर, बहुत ज़्यादा है, लेफ्ट में कितनी है, राइट में कितनी है, और बॉटम में तो ज़्यादा ही है। बटन को भी तो एडजस्ट करना है ना हमने भी, तो थोड़ी पैडिंग बढ़ाओ, पहले लिंक कर दो, सबकी 15 हो गई, देख रहे हो पैडिंग बढ़ रही है, लेफ्ट और राइट से देखो,
तो लेफ़्ट और राइट से 35 36 36 ले ली मैंने, और बॉटम की थोड़ी ज़्यादा लूँगा, 50 बढ़ा दो क्योंकि बटन फिट करना है नीचे, तो 86 90 ले लो। चलो, एम्पल स्पेस होना चाहिए नीचे। तो बॉटम की पैडिंग हो गई अब हमारी 90, 100 ही ले लो, ऐसा करो। और इस बटन को उठा के ले आओ यहाँ नीचे, ज़्यादा नीचे हो गया तो यहाँ ले आओ, पब्लिश कर दो। देख रहे हो कितनी हाइट बढ़ गई? इसको बड़ा करा, इसको बड़ा करा, स्पेस दिया, लाइन हाइट बढ़ाई, नीचे की पैडिंग 65 से 100 कर दिया, तो हाइट बढ़ गई। अब ये इतना बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। अभी आपको रियल लुक चाहिए ना, तो अब क्या करो, इस पर क्लिक करो, कॉलम पे, स्टाइल पे आओ, बैकग्राउंड पे आओ और कलर डाल दो। अच्छा, मैं बोल रहा था ना हम वही कलर डालेंगे जो उन्होंने डाल रखा है। कैसे करेंगे? हमारे पास एक एक्सटेंशन है, मैंने क्या बताया था शुरू में आपको, कलर ज़िला। कलर ज़िला खोल लो और ये मार्कर को क्लिक करो, पिक कलर फ्रॉम पेज पे क्लिक करो, ठीक है। इस पे आ गए, कलर का कोड कॉपी पेस्ट हो गया पहले ही। यहाँ पे आके इस कलर कोड को हटाओ और अपना डाल दो। आया कि नहीं? वैसे ही आ गया। अब ये बाजू में गैप क्यों दिख रहा है? बॉर्डर नहीं है, मार्जिन है। हटा दो ना मार्जिन। मार्जिन तब देते हैं जब दो चीज़ों को अलग अलग करना हो। यहाँ पे अलग अलग है कि चिपके हुए हैं, तो मार्जिन की क्या ज़रूरत है? मार्जिन देंगे तो ये लुक ही नहीं आएगी, तो इसलिए मार्जिन हटा दिया मैंने। पब्लिश। नहीं, सिंगल नॉर्मल कलर। ग्रेडियंट मैंने करा भी नहीं है वैसे तो, पर सिंगल ही होते हैं इसमें। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम पे राइट क्लिक किया, क्या किया? कॉपी। और यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्या किया? काफ़ी हद तक चीज़ें सेम आ गई। अच्छा, अब इनर सेक्शन को कॉपी किया और इनर सेक्शन को पेज स्टाइल कर दिया। हो गया बड़ा? 2 लाइनों में नहीं आया वो, ब्रेक तो है ना, स्टाइल को पेस्ट किया है ना, कंटेंट में लगाते हैं ना ब्रेक, तो वो चीज़ें पेस्ट नहीं होती, बाकी सब हो गया। अच्छा, अब बटन पे क्लिक किया कॉपी, और बटन को क्लिक किया पेस्ट स्टाइल, ये भी आ गया अपनी पोजीशन पे। जगह खाली आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो। मैंने क्या बोला था, जब 3 चीज़ें साथ में होती हैं तो हाइट तीनों की बराबर आती है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी कलर अलग देना है। कलर कौन सा कलर है अगला? चलो लेते हैं, इस पर क्लिक करा, पिक कलर फ्रॉम पेज करा, क्लिक किया और चलते हैं एडिटिंग में, और कॉलम पे, स्टाइल पे, कलर पे, डिलीट, पेस्ट। हो गया? सही है। एक चीज़ और है, पता क्या? ये देख रहे हो, ये जो राउंडेड एजेस दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं राउंडेड एजेस, और जो बहुत अजीब लग रहे हैं, देख रहा हूँ। वैसे ये तो अलग लुक दे रहे हैं, मुझे तो बुरे नहीं लग रहे, आने दो। लेकिन पता है कहाँ पे बुरे लगेंगे? यहाँ पे बीच बीच में छोटा छोटा गैप आएगा। चलो आने दो, फिर देखते हैं। नहीं तो साइडों का रखूँगा और बीच बीच में जो आ रहे हैं वो हटा दूँगा, दिखाऊँगा कैसे। तो हो गया डन, 2 हो गए। देखो इतना गैप है तब भी बराबर आ रहे हैं, चलो बढ़िया लग रहे हैं एकदम। तीसरा, कलर, पिक कलर फ्रॉम पेज, कॉपी, कॉलम पे राइट क्लिक किया, कलर में पहले चेंज कर रहा हूँ, अब पेज मैंने कॉपी कर लिया, तो चलो डन है। अभी इस कॉलम पे राइट क्लिक करो, कॉपी, इस कॉलम पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल। अच्छा, कलर तो फिर चला गया, लेकिन चलो कलर तो वापस ले आएंगे दोबारा। अब ले आएंगे। ओ अच्छा, पेस्ट स्टाइल करा था ना, तो वो चला गया दोबारा। ठीक है, डन है। अभी आइकन बॉक्स, कॉपी, पेस्ट स्टाइल, बटन, कॉपी, पेस्ट स्टाइल, होगा डन।
बैकग्राउंड इमेज अब उतनी दिख भी नहीं, लगी भी रहे तो क्या दिक्कत है? नहीं लगी भी रहे तो क्या दिक्कत है? इनमें तो बैकग्राउंड आ ही गया, ये तो अलग से दिख ही रहे हैं अपना। सेम ये इन दिनों में भी काम करना है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिलीट और ऊपर वालों को डुप्लीकेट। जो मैंने बोला था वही हो रहा है। बीच बीच में गैप आ रहे हैं, देख रहे हो? अजीब सा लग रहा है। दो ही आ रहे हैं वैसे। साइडों वाले ठीक लग रहे हैं कि इनको भी चेंज करूँ? ये जो ऊपर ऐसे आ रहे हैं ये तो उतने बुरे नहीं लग रहे। इन दोनों को ठीक करना है। अब देखो ध्यान से, ये बड़ा मेहनत का काम है। जब मैं बॉर्डर रेडियस की बात करता हूँ ना, तो इसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं बॉटम, इसको बोलते हैं लेफ्ट। तो इस वाले कॉलम में जाके कौन सा हटाना है? बॉटम। इस वाले कॉलम में जाके कौन सा हटाना है? लेफ्ट। और बॉटम भी दोनों है ना। इसका तो बाहर वाला चाहिए हमें, इसका एक ही चाहिए, इसका एक नहीं चाहिए, इसके दो नहीं चाहिए, इसका भी एक नहीं चाहिए। और नीचे वाले में आगे इसका कौन सा है? टॉप। इसका कौन सा है? राइट और बॉटम। नहीं, टॉप और राइट। टॉप और राइट। इसको टॉप बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। और इसका कौन सा है? ओनली राइट। चलो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सेक्शन में आ गया मैं, स्टाइल में आ गया, बॉर्डर में आ गया। बॉर्डर रेडियस कौन सा नहीं लेना मुझे? टॉप राइट बॉटम। तो बॉटम हटा दो, हटा। इस पे आ जाओ, कौन सा लेना है? टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट हटाओ। अनलिंक करो, बॉटम हटाओ और लेफ्ट हटा दो। इसका कौन सा चीज़ चाहिए? लेफ्ट। बॉर्डर ओनली लेफ्ट। मेक श्योर अनलिंक कर लेना पहले, वरना सारे उड़ जाएंगे। पब्लिश। हाँ, कहाँ है खराब? ये ये सर, ये तो नीचे वाले को हटाऊंगा ना। अभी पूरा कहाँ हुआ है काम? अभी इस पे आओ, इसका टॉप हटाओ, अनलिंक, टॉप हटा दो। इस पे आ जाओ, कौन सा हटाएंगे? टॉप और राइट। बॉर्डर अनलिंक, टॉप भी हटा दो, राइट भी हटा दो। हो गया ना, देखो ख़त्म। इसमें भी कौन सा हटेगा? ओनली राइट। अब हुआ कंप्लीट ये। अब नहीं आ रहे बीच में, लेकिन बीच में देखो कलर्स सेम सेम है तो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट हम कलर तो चेंज कर ही सकते हैं ना, सेम लुक देने के लिए। तो पिक कलर फ्रॉम पेज, ये ले लिया। अगर एडिटिंग में लास्ट वाले में आते हैं, बैकग्राउंड कलर, कलर चेंज, डन। अगला पिक कलर फ्रॉम द पेज, डन। देखो ये ठीक नहीं हुआ, ये तो हो गया। अच्छा, अरे होवर का हो गया, ये होवर भी तो दे रखा था मैंने। ओहो, होवर भी हटाने पड़ेंगे। होवर तो सबके हटा देता हूँ, होवर तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो इस कॉलम से स्टार्ट करते हैं, होवर पे आते हैं, बॉर्डर पे आते हैं, और होवर देना ही नहीं है मुझे। होवर तो नन किया हुआ है, इसका नन है, बाकियों का बॉर्डर का होवर, ये भी नन है। होवर अच्छा, बॉर्डर नन है ना, बॉर्डर रेडियस तो है ही ना, तो बॉर्डर रेडियस तो हटाने पड़ेंगे सबके। होवर का बॉर्डर, होवर, हटा दो।
अब ये प्रॉब्लम पता है क्या है, पुराने वाले में एडिट कर रहे हैं ना, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं जो हटानी पड़ रही हैं। अगर ये भी फ्रेश बनाते तो भी ठीक था। तो ये सब ब्लंडर नहीं होते। तो आपकी चॉइस है कि उसी को एडिट करना है कि नया बनाना है। 3 तो हो गए, 3 रह गए। बॉर्डर, होवर, डन। अच्छा चलो बैकग्राउंड हटा देते हैं। इन्होंने बैकग्राउंड वाइट लिया हुआ है लेकिन ऊपर का ब्लैक लिया हुआ है, ठीक है। मतलब वाइट भी नहीं है, थोड़ा सा पिंकिश रेडिश कुछ तो लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन में आके, स्टाइल में आके, सबसे पहले तो आप ये जो ओवरले लिया था ना, इसको हटा दो, क्लियर। फिर बैकग्राउंड में आ जाओ, इमेज जो ली थी इसको भी डिलीट कर दो। फिर कलर में आ जाओ। कलर के अंदर मान लो आप ये रेड लेते हो, तो रेड के अंदर इसको थोड़ा ओपेसिटी को लाइट कर लो। लाइट हो रहा है कि नहीं? अब इतना लाइट होगा तो ये नहीं पढ़ा जा रहा, तो इसको ब्लैक कर लो। ठीक है, तो कितना सिमिलर है देखो, 100% तो नहीं होगा। इनका टाइटल और बड़ा है ना, ये भी बड़ा है। अच्छा देख रहे हो यहाँ पे इतना कम गैप है, हमारे में थोड़ा ज़्यादा है। क्या करूँ? तो हमने आना है सेक्शन पे, लेआउट में, बॉक्स की जगह पे क्या लेंगे, फुल विड्थ नहीं लेंगे, बॉक्स ही रखेंगे, लेकिन बॉक्स की विड्थ बढ़ाओ। बॉक्स की विड्थ 1300 पिक्सल करिए मैंने, देखते हैं कितना बढ़ा। पहले यहाँ था ना, ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो 1300 को 1400 कर दो। यहाँ पे है। अच्छा बढ़ा नहीं, इसका रीज़न पता क्या है? रीज़न है कि मुझे वो नहीं बढ़ाना, मुझे क्या बढ़ाना, इनर सेक्शन में है ना ये सब कुछ, इनर सेक्शन को बढ़ाओ। फिर देखते हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 1300 अभी दिख जाएगा डिफरेंस ऊपर नीचे में, बढ़ा कि नहीं? तो जितना ऊपर का बढ़ा उतना नीचे का बढ़ा दो। तो 1297 कॉपी, नीचे वाले में आओ, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। नीचे का गैप थोड़ा कम है ना, सब में ही कम है, तो कैसे बढ़ेगा? पैडिंग, नीचे की तो पैडिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि एब्सोल्यूट है ना। अच्छा देखो अब तो कितना सिंपल है यार, क्यों फड्डा कर रखा है हमने। जो नीचे की पैडिंग है उतनी रहने दो जितनी भी है। अभी बटन पे क्लिक करो, एडवांस पे जाओ और इसको पोजीशन से एब्सोल्यूट से हटा दो। बटन यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। अब ये मूव नहीं होगा ऐसे, एब्सोल्यूट नहीं है ना, अब तो ये डिफ़ॉल्ट है। अब ऊपर का गैप कैसे दूंगा? अब यहाँ पे आप चाहो तो स्पेसर डाल दो, स्पेसर। नहीं तो एक दूसरा अच्छा जुगाड़ पता है क्या मेरे पास, बटन पे क्लिक करो, एडवांस पे जाओ और क्या दे दो, टॉप मार्जिन देने से ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि नीचे का स्पेस भी बढ़ रहा है। तो अभी हमने ये कॉलम पे आके ना, जो हमने नीचे की पैडिंग 100 ली हुई थी उसको बराबर कर दे बाकियों के, 36 ऐसा हो जाएगा। 36 तो नहीं रखो, चलो 36 का डबल 72 कर लो, बहुत है इतना। ऊपर भी गैप ठीक है, नीचे भी ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉलम पे राइट क्लिक करके कॉपी। अभी पेज स्टाइल करूँगा ना तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि नहीं नहीं, उसके अंदर मैंने वो जो बॉर्डर रेडियस रखा हुआ है
वो भी तो सेम सेम हो जाएगा ना, तो वो चीज़ नहीं कर सकता फिर मैं। तो इसका मतलब एक एक करके करनी पड़ेगी। तो पहले चलो बटन को कर लेते हैं, बटन का कोई चक्कर नहीं है। कॉपी पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, कॉपी करके पेस्ट स्टाइल करके ऊपर क्यों चला गया ये? कॉपी, अच्छा ये जो डिफ़ॉल्ट होता है ये कोई स्टाइल थोड़ना है, तो ये तो मुझे पर्सनली जाके सब में देना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा। आप देखो यही है थोड़ा टाइम टेकिंग। क्या कर रहा था मैं? बटन तो फिक्स ही है, ऊपर क्या कर रहा है? अब तो मूव मूव भी नहीं, अच्छा नीचे ले आऊँ। अंडू करो, कुछ तो होना है। चलो एक बार पब्लिश करके देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कुछ और दिखाता है, एक्चुअल में देखते हैं। ठीक है, वहीं पे दिखा रहा था ऊपर, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा। क्लिक करा तो पोजीशन डिफ़ॉल्ट कर ली, डिफ़ॉल्ट तो हो गई सब में। ठीक है, डन है। नीचे वाले में भी डिफ़ॉल्ट कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखो करनी पड़ रही है चेंज। चलो एक काम हो गया डिफ़ॉल्ट। अब बटन के ऊपर मैंने 43 पिक्सल का मार्जिन लिया है, कॉपी, क्लिक करते हैं बटन पे। अच्छा मार्जिन तो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, इनमें नहीं आया। अच्छा उसमें देखा क्या गड़बड़ हो गई, गलती से मैंने चारों साइड का ले लिया, और लेना किसका था? सिर्फ टॉप का। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि अनलिंक करके डालो, सिर्फ टॉप का डालना है, तो वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। अभी ये मैंने जो नीचे का बॉटम पैडिंग लिया था 100 की जगह मैंने क्या करा इसको 72। ये सब चीज़ें मुझे याद है तभी तो मैं कर रहा हूँ। तो आप जो कर रहे हो वो आपको याद भी रहना चाहिए यार, मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे चेंज की थी, अब मैं क्या करूँगा, ये बार बार करने से आएगा। तो चीज़ें मुश्किल नहीं है, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लगेगा, तो इसलिए वीडियो दे रहा हूँ, तो कर सकते हो देख देख के। चलो जी, अब सेम मैंने कर तो दिया है, हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो वो एब्सोल्यूट वाला चक्कर हट के दिक्कत हो गई ना, ऊपर नीचे हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर की जो 43 मार्जिन है वो बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा लर्न मोर, फिर क्लिक हेयर, तो ये चेंज भी नहीं किया मैंने, तो ये भी कर लेंगे। तो ये देखो ये एडजस्टमेंट तो चलती रहेगी। अब पेपर क्लिक में मैंने वो भी नहीं दिया ब्रेक, तो वो भी देना चाहिए था मुझे। कैसे लिखा है यहाँ पेपर, यहाँ पे तो पेपर क्लिक लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है एड्स मैनेजमेंट। तो मैं भी यही करता हूँ, पेपर क्लिक मैनेजमेंट लिख देता हूँ। तो इस पर क्लिक करते हैं, पेपर क्लिक, तो एक लाइन में आ ही रहा है, ब्रेक लगा के मैनेजमेंट नीचे कर दो। 2 लाइन ही तो करनी है, हो जाएगी 2 लाइन। ठीक है, या पीपीसी कर दो, ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, या गूगल एड्स कर दो, वो भी ज़्यादा समझ में आता है। पेपर क्लिक ना कई लोगों ने सुना ही नहीं होता, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गूगल एड्स, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, गूगल एड्स पीपीसी मैनेजमेंट, सर्च इंजन, जगह तो है वैसे एसईओ भी लिख दो, सोशल मीडिया में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके देख लेना एक बार। तो वो स्टाइल है, पहले वाला तो बहुत ही सिंपल था, ये वाला भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर स्क्रैच से बनाओगे तो मे भी शायद ये भी कम टाइम लेगा। ठीक है ना, थोड़ा कॉपी पेस्ट करने की मेहनत लगेगी, लेकिन वो जो इतनी सारी चीज़ें कॉलम में अंडू करी है हमने, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गई। ठीक है ना, और हमने होवर भी ले रखे थे, तो वो लास्ट में और दिक्कत आ गई।
फिर एब्सोल्यूट भी कर रखा था, उसको भी नॉर्मल किया, वो भी दिक्कत आ गई। तो बेटर क्या है कि आप लोग क्या करना, ज़ीरो से बनाना। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं।